Good afternoon, everyone. Myself Shom Sure. I am a chemistry educator from Samarth Institute. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज, जो हम लोगों ने कंप्लीट की थी. अब हम लोग पढ़ने वाले डायजोटाइजेशन ऑफ अमाइंस. इज क्या जो हम लोग पढ़ चुके हैं 6th चैप्टर में प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स के अंदर. क्लियर. आइए वापस देखते हैं हम लोग डायजोटाइजेशन ऑफ अमाइंस ग्रुप. चलो देखो, डायजोटाइजेशन हम लोगों ने कब देखा था कि अगर मैं अमाइंस की रिएक्शन, अमाइंस मतलब बेंजीन के ऊपर अगर मैं NH2 ग्रुप ऐड करता हूँ. क्लियर. ध्यान दो, बेंजीन जिसके ऊपर मैं NH2 ग्रुप लगाऊंगा, इसे क्या, और इसी को हम लोग कहते हैं एनिलीन. क्लियर. एनिलीन इसे क्या. अब ध्यान दो, एनिलीन के अंदर मान लो कि कोई बीकर में मैंने एनिलीन लिया और दूसरे बीकर में मैं क्या लूंगा, NaNO2 और HCl. चलो ध्यान दो, देखो क्या लूंगा मैं, NaNO2 प्लस HCl. ध्यान दो, जिस बीकर में मैंने NaNO2 और HCl लिया, उस बीकर का टेम्परेचर मुझे कंपलसरी कितना लगना पड़ेगा, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस. चलो देखो, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस. अब ध्यान दो, अगेन वापस रिपीट करते हैं. जिस बीकर में मैंने NaNO2 और HCl लिया, उस बीकर का टेम्परेचर मुझे कंपलसरी कितना रखना पड़ेगा, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस. और दूसरे बीकर में मैंने क्या लिया है, एनिलीन. इसे क्या. अब ध्यान दो, जिस बीकर में मैंने NaNO2 और HCl ऐड किया है, उस बीकर में एक रिएक्शन होगी. अब ध्यान दो, NaNO2 प्लस HCl, ये दोनों मिलके एक कंपाउंड बनाएंगे जिसका नाम है नाइट्रस एसिड. इसे क्या, जिसका नाम क्या है बेटा, नाइट्रस एसिड. और जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, HNO2. इसे क्या. अब ध्यान दो, ये जो नाइट्रस एसिड बन रहा है, ये नाइट्रस एसिड बन रहा है, वो फर्दर किसके ऊपर अटैक करने वाला है, एनिलीन के ऊपर. और एक ऐसा स्टेबल सॉल्ट बनाएगा जो रूम टेम्परेचर के ऊपर भी स्टेबल है. आइए सॉल्ट क्या है देखते हैं. चलो देखो, ये बेंजीन, इसे क्या, ये HNO2 फर्दर अटैक किसके ऊपर करने वाला है, एनिलीन के ऊपर. और एनिलीन में भी स्पेसिफाइड NH2 ग्रुप के ऊपर. अब देखो क्या बनाएगा, बेंजीन N2 प्लस NCl माइनस. और इसी को हम लोग कहते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड. बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड. क्लियर. चलो अगेन देखते हैं. हम लोगों ने डायजोटाइजेशन में पहले रिएक्शन पढ़ी कि अगर मैं एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl से करता हूं तो टेम्परेचर कंपलसरी मेरा कितना होना चाहिए, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस. क्लियर. जिस बीकर में मैंने NaNO2 और HCl लिया, क्लियर, उस बीकर में एक रिएक्शन होगी, NaNO2 और HCl मिलेंगे और क्या बनाएंगे, HNO2. और जिसका नाम क्या होगा बेटा, नाइट्रस एसिड. क्या, नाइट्रस एसिड. नाइट्रस एसिड विच इज HNO2. ये HNO2 फर्दर अटैक किसके ऊपर करने वाला है, एनिलीन के NH2 ग्रुप के ऊपर. इसे क्या, और फर्दर कन्वर्ट किसके हो रहा है, N2 प्लस एंड Cl माइनस. इसे क्या. चलो, और उसका नाम क्या है बेटा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड. इसे क्या, ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स ऐड करके देखना है कि क्या रिएक्शन होगी, और उसी को हम लोग कहते हैं डायएजोटाइजेशन रिएक्शंस. चलो और शुरू करते हैं. बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लेंगे पहले. ध्यान दो, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड. चलो वापस देखो, वापस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड विच इज N2 प्लस एंड Cl माइनस. इसे क्लियर. अगर मैं इसकी रिएक्शन, ध्यान दो, अगर मैं इसकी रिएक्शन करता हूं, Cu2 Cl2 in the presence of HCl और Cu2 Br2 in the presence of HBr के साथ. ध्यान दो, अगेन मैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लूंगा, उसके अंदर मैं क्या ऐड करने वाला हूँ, Cu2Cl2 in the presence of HCl and Cu2Br2 in the presence of HBr. दोनों के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगी. आइए देखते हैं. ये Cu2Cl2 क्या करेगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के ऊपर अटैक करेगा और इधर से क्या निकाल देगा, N2 गैस. इसे क्या, अगेन देखो N2 गैस. अब जहां भी गैस निकलता है वहां पर हम लोग को ऐसा एरो दिखाना पड़ता है. इज दैट क्या, अगेन Cu2Br2 इसके ऊपर अटैक करेगा और क्या निकाल देगा बेटा, N2 गैस. चलो दोनों में N2 गैस निकल रहा है. इज दैट क्या. ध्यान दो, ऊपर किसमें कर रहे हैं हम लोग, HCl में कर रहे हैं, और ये क्या हम लोगों ने Cu2Cl2. इज दैट क्या, N2 गैस निकाल देगा
N2 गैस निकाल देगा, Cl निकल जाएगा और क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बेंजीन के ऊपर, क्लोरीन ग्रुप। और जिसी को हम लोग कहते हैं बेंजीन के ऊपर अगर कोई भी क्लोरीन ग्रुप लग रहा है, बेंजीन के ऊपर अगर क्लोरीन ग्रुप लग रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं क्लोरोबेंजीन। इसे अगेन इधर देखो, ये रिएजेंट इसके ऊपर अटैक करेगा, N2 गैस निकाल दिया, इधर क्या हो जाएगा बेटा, इधर जो ब्रोमीन प्रेजेंट है वो इसके ऊपर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, अल्टीमेटली लास्ट में क्या बना देगा, ब्रोमो बेंजीन। ब्रोमो बेंजीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन ग्रुप। इज दैट बेटा? चलो आओ देखते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर जो रिएक्शन हो रही है, ध्यान दो, ये जो रिएक्शन हो रही है कि अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन CO2Cl2 या तो CO2Br2 के साथ कर रहा हूं तो हमको क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। दोनों ही कंडीशन में क्या निकल रहा है, नाइट्रोजन गैस निकल रहा है। और ये रिएक्शन को हम लोग कहते हैं बेटा, ध्यान दो, ये रिएक्शन को हम लोग कहते हैं सैंड मेयर्स रिएक्शन। एग्जैक्टली सैंड मेयर्स रिएक्शन। क्लियर? चलो आओ देखते हैं सैंड मेयर्स रिएक्शन। वापस रिवाइज करते हैं। अगर मैं बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड लेता हूं, इसलिए उसके अंदर मैं क्या ऐड करूंगा, CO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन और N2 गैस निकल जाएगा। अगेन वापिस से देखो, बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं CO2Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr करता हूं, अगेन क्या निकल जाएगा, N2 गैस और क्या बन जाएगा मेरा, ब्रोमो बेंजीन। इसे क्या, चलो आओ बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम लोग अब दूसरे रिएजेंट्स के साथ देखते हैं। चलो बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड विच इज क्या होता है, बेंजीन के ऊपर N2 प्लस एंड Cl माइनस। चलो आओ देखते हैं अगेन इसकी रिएक्शन। अब ध्यान दो इधर, इसकी रिएक्शन अब मैं करने वाला हूँ कॉपर मेटल के ऊपर, उसकी रिएक्शन करूंगा HCl के साथ। अगेन वापिस से कॉपर मेटल के ऊपर बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड लूंगा और उसको मैं रिएक्ट करवाऊंगा HBr के साथ। आओ देखते हैं, देखो बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड की रिएक्शन मैं करूंगा कॉपर मेटल की सरफेस के ऊपर। ध्यान दो, कॉपर मेटल की सरफेस के ऊपर मैं बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड को पोर करूंगा और उसकी रिएक्शन किसके साथ करूंगा, HCl के साथ। इसे किया दूसरा। अब वापिस से कॉपर मेटल लूंगा, उसके ऊपर बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड पोर करूंगा और उसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा, HBr के साथ। आइए दोनों जगह पर क्या होगा, देखो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, इधर से N2 गैस निकल जाएगा, देखो इधर से क्या निकल जाएगा, N2 गैस, इधर वापिस से इसके ऊपर अटैक करेगा और क्या निकल जाएगा, N2 गैस। क्लियर? अब देखो इधर से N2 गैस निकला, इधर से Cl निकल जाएगा, इधर ऊपर क्या है, HCl है, तो वो क्लोरीन इसके ऊपर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलो आओ इधर क्या, अब इधर क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इधर से N2 गैस निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा और क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ब्रोमीन। इज इट क्लियर? चलो इसके ऊपर क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ब्रोमीन। अगेन वापस से रिवाइज करते हैं। अगर मैं बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कॉपर मेटल के ऊपर HCl से करता हूं तो N2 गैस निकलेगा और क्या बन जाएगा हमारा, क्लोरोबेंजीन। अगर सेम रिएक्शन में कॉपर मेटल के ऊपर अब HBr से करूंगा तो क्या बन जाएगा, N2 गैस निकल क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। और यही रिएक्शन को हम लोग कहते हैं, देखो यही रिएक्शन को हम लोग कहते हैं गेटरमैन्स रिएक्शन। इज इट क्लियर? चलो अगेन गेटरमैन्स रिएक्शन, गेटरमैन्स रिएक्शन में फर्क क्या है, देखो गेटरमैन और सेंट मेयर्स में फर्क क्या है, देखो सेंट मेयर्स में हम लोग क्या रहते थे, CO2Cl2 HCl, इसलिए उससे क्लोरोबेंजीन बनाया था। दूसरा CO2Br2 HBr, जिससे हम लोगों ने ब्रोमोबेंजीन बनाया था, इसलिए। बट हम लोगों ने गेटरमैन में क्या देखा, गेटरमैन में जहां पर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कॉपर मेटल सरफेस यूज की थी और उसकी रिएक्शन हम लोगों ने करवाई थी HCl के साथ, इसलिए। चलो आओ अब हम लोग दूसरे रिएक्शंस देखने वाले। क्लियर? बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड की रिएक्शन दूसरे 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 रिएजेंट से देखेंगे। चलो बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड विच इज N2 प्लस एंड Cl माइनस। इज इट क्लियर? चलो देखो अगेन, चलो ध्यान दो इधर, देखो बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ करता हूं, ध्यान दो बेटा, अगर मैं बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ करता हूं, अगेन सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, इधर से K निकलेगा, इधर से N2 निकलेगा, इधर से Cl निकलेगा और आयोडीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और क्या बन जाएगा हमारा, आयोडो बेंजीन। इसे क्या बेटा, क्या बन जाएगा हमारा, आयोडो बेंजीन। सेकेंड रिएक्शन ध्यान से देखो,
सेकेंड रिएक्शन देखो, ध्यान दो, अगर मैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन के अंदर अगर मैं पानी ऐड कर दूं, मतलब अगर जिस बीकर में मैंने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बीडीसी लिया है, इसे क्या उसके अंदर अगर मैं पानी पानी ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, देखो इधर से N2Cl निकल जाएगा, देखो इधर से क्या निकलेगा बेटा, N2Cl निकल जाएगा और उसके ऊपर क्या लग जाएगा, OH ग्रुप। कैसे OH ग्रुप आया, देखो कैसे OH ग्रुप आया, ध्यान दो, H2O को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो H2O को मैं क्या लिख सकता हूँ, H प्लस एंड OH माइनस, इससे क्या इधर से H प्लस निकलेगा, इधर से OH माइनस इसके ऊपर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इधर से N2 निकलेगा और Cl निकल जाएगा, इससे क्या फिर ये क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लग जाएगा और उसी को हम लोग कहते हैं फिनॉल ग्रुप। इसे क्या, इसको क्या कहते हैं हम लोग बेटा, फिनॉल। इसे क्या, चलो ध्यान दो, चलो चलो ध्यान दो बेटा, अब अगर मैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, ध्यान दो, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन या तो मैं H3PO2 के साथ करूंगा, देखो अगर मैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन H3PO2 के साथ करूंगा या तो इसके रिएक्शन में इथेनॉल के साथ करूंगा। इथेनॉल क्या होता है बेटा, CH3CH2OH। इसलिए ध्यान दो, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जिस बीकर में मैंने लिया है, इसलिए उसके अंदर या तो मैं H3PO2 ऐड करूं या तो मैं क्या ऐड कर सकता हूं, इथेनॉल। इसलिए अब ध्यान दो, दोनों का नेचर क्या होता है, एसिडिक इन नेचर, इसका नेचर क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। इसलिए हम लोगों ने स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 8 के अंदर पढ़ा है कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो वीकली एसिडिक इन नेचर होते हैं। इसलिए अब वीकली एसिडिक इन नेचर हो या स्ट्रॉन्गली एसिडिक इन नेचर हो, और दोनों का वर्किंग क्या होता है, H प्लस को डोनेट करना। इसलिए अभी इधर से भी H प्लस डोनेट करेगा, ये भी H प्लस डोनेट करेगा। इसलिए अब ध्यान दो, इधर से H प्लस डोनेट हुआ, इधर से H प्लस डोनेट हुआ, क्या हो जाएगा, इधर से N2Cl निकल जाएगा और बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, मतलब लास्ट में हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ बेंजीन। इसे क्या बेटा, और क्या निकल जाएगा हमारा, सारे केस में क्या निकल जाएगा, N2 गैस। इसे क्या, चलो डन, आगे बढ़ते हैं, सब केस में क्या निकल जाएगा, N2 गैस। इसे क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर अब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, ध्यान देना बेटा, अगर मैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अब मैं फिनॉल के साथ करूंगा और एनिलीन के साथ करूंगा, ठीक है, देखते हैं उस पर्टिकुलर रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं कपलिंग रिएक्शंस। आओ देखते हैं, चलो फर्स्ट कपलिंग रिएक्शंस देखो, कपलिंग रिएक्शंस, चलो ध्यान दो, जैसा कि मैंने बोला कि अगर मैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन में फिनॉल के साथ करता हूं तो मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है, आइए देखते हैं। और ये JEE नीट एज वेल एज बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज गौर कीजिएगा। देखो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को मैं ऐसे लिखूंगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जिसको मैं लिखूंगा N ट्रिपल बॉन्ड N, जिसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और Cl के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इज इट क्लियर, अब इसकी रिएक्शन मुझे किसके साथ करनी है, फिनॉल के साथ। चलो देखते हैं इसकी रिएक्शन हम लोग फिनॉल के साथ करवा के देखते हैं, आइए चलो। फिनॉल कैसे लिखूंगा मैं, बेंजीन, बेंजीन जिसके ऊपर क्या लगा होगा, OH ग्रुप, और इधर क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन ग्रुप। क्लियर, अब ध्यान दो, इधर से मेरा क्या निकलेगा, क्लोरीन निकलेगा, इधर से क्या निकलेगा बेटा, हाइड्रोजन निकलेगा, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है वो इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके फिनॉल के पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा, इसे क्या, और एक कंपाउंड फॉर्म करेगा। ध्यान दो, इसको अगर मैं स्लाइटली हिट करूं तो ध्यान दो बेटा क्या बनेगा, देखो ये बेंजीन, ये बेंजीन, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, देखो इधर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इधर बॉन्ड लग जाएगा, इसे दिया तो इधर क्या, कितने बॉन्ड बच गए, सिर्फ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये जो बॉन्ड टूट के इधर बॉन्ड बना रहा है वो ये बॉन्ड हो जाएगा और क्या आ जाएगा, फिनॉल। इसे दिया, चलो डन, देखो इधर क्या हो जाएगा, OH ग्रुप। प्लीज ध्यान देना, अगर मैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल के साथ करता हूं तो क्या होगा, फिनॉल, फिनॉल के पैरा पोजीशन पर एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, ध्यान दो
वो पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन ग्रुप निकलेगा, इधर से क्लोरीन निकलेगा, और जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है वो एक बॉन्ड ब्रेक होगा और पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा और एक ऐसा कंपाउंड फॉर्म करेगा जिसको हम लोग कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये हाइड्रोक्सी ग्रुप पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है, इसलिए तो क्या आ जाएगा बेटा इसका नाम पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्लियर? क्या हो जाएगा बेटा इसका नाम पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अब एजो क्या है, देखो ध्यान दो, एजो क्या है, देखो जैसे कि हम लोग को पता है कि अगर मैं OH ग्रुप को हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहता हूं, SH ग्रुप को क्या कहता हूं थायोनिल ग्रुप, वैसे ही C डबल बॉन्ड O ग्रुप को क्या कहूंगा कार्बोनिल ग्रुप। वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ग्रुप को हम लोग कहते हैं एजो ग्रुप। इसलिए देखो ये एजो ग्रुप के पैरा पोजीशन पर क्या लगा हुआ है OH ग्रुप, और OH ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। इसलिए और इसी को हम लोग कहते हैं ऑरेंज डाई। इसलिए इसी को हम लोग कहते हैं बेटा ऑरेंज डाई। क्लियर? ये फर्स्ट रिएक्शन। इसलिए ध्यान दो, मैं सेम रिएक्शन अब किसके साथ करने वाला हूं बेटा एनिलीन के साथ। चलो देखो बेंजीन बेंजीन, इसलिए वापस से सेम लिखेंगे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन जिसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज Cl माइनस। इसलिए इसकी रिएक्शन मुझे करनी है एनिलीन के साथ। देखो एनिलीन विच इज क्या होता है बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, इसलिए इसके भी पैरा पोजीशन के ऊपर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। इसलिए चलो प्रोसीजर सेम होगी, इधर से हाइड्रोजन निकलेगा, इधर से क्लोरीन निकलेगा, इधर से डबल बॉन्ड इसके पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा। इसलिए प्रोडक्ट देखो क्या बनेगी, इसको अगर मैं स्लाइटली हिट करो देखो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगी बेंजीन, चलो बेंजीन बेंजीन नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन बीच में क्या होता है डबल बॉन्ड, चलो डबल बॉन्ड बनाओ नाइट्रोजन। अगेन ये ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें से एक बॉन्ड किधर जा रहा है इसके पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। देखिए चलो पैरा पोजीशन पर एक बॉन्ड बना दो, डन, और ऊपर क्या लग जाएगा NH2 ग्रुप। इसे क्या बेटा इसी इसका अगर मुझे नेमिंग करना है आयुपेक नेम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो जैसे कि हम लोग को पता था कि इधर पैरा पोजीशन पर क्या लगा हुआ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इधर पैरा पोजीशन पर क्या लगा हुआ है अमीनो ग्रुप। इसे क्या चलो पैरा अमीनो एजो बेंजीन। इसलिए क्या हो जाएगा बेटा पैरा अमीनो एजो बेंजीन, और इसी को हम लोग कहते हैं बेटा येलो डाई। इसे क्या बेटा अगेन कपलिंग रिएक्शन क्या होती है बेटा, देखो अगर मैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, देखो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल के साथ करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अगर मैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, अगर मैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं एनिलीन के साथ करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा पैरा अमीनो एजोबेंजीन। इसलिए ध्यान दो, तुमको इसमें से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, देखो डायरेक्ट तुमको 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन कपलिंग रिएक्शंस। इसलिए या तो फिर MCQ में कैसे क्या पूछ सकते हैं कि नेम ऑफ येलो डाई, तो येलो डाई का नाम क्या होगा बेटा पैरा अमीनो एजोबेंजीन, या तो नेम ऑफ ऑरेंज डाई तो उसका नाम क्या होगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसलिए बेटा चलो एंड दिस इज ऑल फॉर कपलिंग रिएक्शन, दिस इज ऑल फॉर डायजोनियम रिएक्शन एंड दिस इज ऑल फॉर अमाइंस। थैंक यू सो मच।